हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यह हमारा पार्ट दूसरा है। इससे पहले हमने एक पार्ट और अपलोड करके रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से संबंधित एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां आपको और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज वहां उपलब्ध है, देखने को मिलेगी। यदि साथियों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इससे जुड़े हुए संभावित प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो साथियों, नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत कब होती है? तो इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई है, अमेरिका में हुई थी साथियों। यानी नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति 1960 के दशक में अमेरिका में होती है, और ये एक नवयुग विद्वानों का आंदोलन था जो परंपरागत लोक प्रशासन के विरोध में उत्पन्न हुआ था साथियों। आइए प्रश्नों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। नवीन लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, गुड्डो विल्सन, हर्बर्ट साइमन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन ए राइट होगा। ड्वाइट वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये सभी घटनाएं नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है और इनको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है। इन घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। हन्नी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, प्रथम मिनुब्रुक सम्मेलन, द्वितीय मिनुब्रुक सम्मेलन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपके पास ओनली 10 सेकेंड का समय है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। 1 2 3 4। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हन्नी रिपोर्ट कब आई साथियों? तो यह रिपोर्ट आई थी अप्रैल मई, यानी अप्रैल मई 1967 को यह रिपोर्ट आती है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब होता है? तो साथियों, यह सम्मेलन होता है दिसंबर 1967। प्रथम मिनुब्रुक सम्मेलन कब हुआ? तो साथियों, प्रथम मिनुब्रुक सम्मेलन हुआ है 1968 में, और इसके 20 वर्ष बाद द्वितीय मिनुब्रुक सम्मेलन होता है 1988 में साथियों। इस प्रकार ये कालक्रम में व्यवस्थित होंगे। हन्नी रिपोर्ट उच्च शिक्षा से संबंधित है, सार्वजनिक शिक्षाओं पर प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में रिपोर्ट आई थी मई 1967 में। लोक प्रशासन विषय को विश्वविद्यालय में किस स्तर तक पढ़ाया जाए, इसके बारे में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन हुआ दिसंबर 1967 में, प्रथम मिनुब्रुक सम्मेलन 1968 और द्वितीय मिनुब्रुक सम्मेलन 1988। साथियों, अब तक कुल 3 मिनुब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं। अब तक कितने मिनुब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं? तो 3 मिनुब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं। तीसरा मिनुब्रुक सम्मेलन है जो 2008 में आयोजित हुआ है। तृतीय मिनुब्रुक सम्मेलन 2008 में आयोजित हुआ था साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तारित से अध्ययन करते हैं। हनी प्रतिवेदन अप्रैल मई 1967, इसे हनी रिपोर्ट भी कहा जाता है साथियों। प्रोफेसर हनी सिराक्यूज विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे।
प्रोफेसर हनी सिराक्यूज विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे। इन्हें अमेरिका की लोक प्रशासन सोसाइटी ने लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा नामक विषय पर एक समिति का अध्यक्ष बनाया था। यानी प्रोफेसर हनी को अमेरिका की लोक प्रशासन सोसाइटी ने लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा नामक विषय पर एक समिति का अध्यक्ष बनाया था, जिस समिति का उद्देश्य था साथियों विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन को पढ़ाने से संबंधी विकल्पों पर विचार करना कि विश्वविद्यालय में किस स्तर तक लोक प्रशासन विषय को पढ़ाया जाए। इस विषय से संबंधित हन्नी प्रतिवेदन है। इसकी रिपोर्ट समक्ष आई थी मई 1967 में प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में साथियों। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हनी प्रतिवेदन का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर होगा लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा नामक विषय पर लोक प्रशासन में किस स्तर तक पढ़ाया जाए विश्वविद्यालय स्तर पर। नेक्स्ट बात करें फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1967 में होता है साथियों। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे चार्ल्सवर्थ, जेसी चार्ल्सवर्थ, इनका पूरा नाम है जेसी चार्ल्सवर्थ। ये इसके अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में होता है। अमेरिका की राजनीतिक शास्त्र एवं समाज शास्त्र समिति ने इसका आयोजन करवाया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन अमेरिका की राजनीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र समिति ने इसका आयोजन करवाया और इसका विषय था लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार क्षेत्र और उद्देश्य और पद्धति। किस विषय पर आयोजित हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन, तो यह आयोजित हुआ था लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार क्षेत्र और उद्देश्य और पद्धति के बारे में यह आयोजन हुआ था साथियों। नेक्स्ट बात करें प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में आयोजित होता है। मिनोब्रुक सम्मेलन का प्रारंभ इस मांग के साथ हुआ कि परंपरागत लोक प्रशासन अप्रासंगिक हो चुका है, अब नवीन लोक प्रशासन की जरूरत है साथियों। इसमें कहा गया कि जो परंपरागत लोक प्रशासन है, पुरातन लोक प्रशासन है, वो मूल्य शून्यता है, मूल्य रहित है, मूल्य मुक्त है, तटस्थता है, कार्य कुशलता व दक्षता का समर्थन करता है। इसलिए अब इसकी जगह नवीन लोक प्रशासन को आना जरूरी है जो नैतिकता, जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता का समर्थन करता है, मूल्य युक्त है, प्रासंगिक है, परिवर्तन करता है। इस बात के लिए मिनोब्रुक सम्मेलन का आयोजन हुआ था साथियों। तो आपको ये सन याद होना चाहिए कि मिनोब्रुक सम्मेलन, पहला मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में आयोजित हुआ था। द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन इसके 20 वर्ष बाद 1988 में आयोजित हुआ है और तृतीय मिनोब्रुक सम्मेलन इसके 20 वर्ष बाद 2008 में आयोजित हुआ था साथियों। उसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवीन लोक प्रशासन की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी एनपीए न्यू पब्लिक एडमिशन की कौन सी विशेषता नहीं है। यह तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल देता है, लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देता है, यह केवल औपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल देता है, यह अनुसंधान व परिवर्तन को मान्यता देता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा साथियों। जो एनपीए की विशेषता नहीं है, नवीन लोक प्रशासन की विशेषता नहीं है, क्योंकि साथियों ये केवल औपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल नहीं देता है साथियों, ये अनौपचारिक तत्वों पर भी बल देता है और यह अनुसंधान में परिवर्तन को मान्यता देता है। बिल्कुल साथियों, पुरातन लोक प्रशासन की जगह यह नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में परिवर्तन करता है। पुरातन लोक प्रशासन है जो मूल्य शून्य था, तटस्थता था, कार्यकुशलता थी, दक्षता का समर्थन करता था, उसकी जगह यह परिवर्तन करके नवीन लोक प्रशासन को नैतिकता, जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता, सामाजिक समता और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में देखता है साथियों। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, जो इसकी विशेषता नहीं है, जबकि ए, बी और डी नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किन पुस्तक में किया गया था, यानी नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है।
वाल्डो की पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रैंक जे मेरिनो की पुस्तक है टुवर्ड्स ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन द मिनब्रुक प्रोस्पेक्टिव। जॉर्ज फेडरिक्सन की पुस्तक आती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एल डी वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था साथियों? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फ्रैंक जे मेरिनो की पुस्तक आती है टुवर्ड्स ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन द मिनब्रुक पर्सपेक्टिव। नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनब्रुक परिप्रेक्ष्य 1971। यह पुस्तक प्रकाशित होती है 1971 में। यह भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि साथियों कई बार इन पुस्तकों का क्रम है जो पूछा जा सकता है, प्रकाशन का क्रम। फ्रैंक जे मेरिनो की पुस्तक का नाम है टुवर्ड्स ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन द मिनब्रुक पर्सपेक्टिव। हिंदी में इसका नाम है नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनब्रुक परिप्रेक्ष्य। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसमें फ्रैंक जे मेरोनी ने नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जबकि नवीन लोक प्रशासन का जो जनक है, पिता है, वो ड्वाइट वाल्डो को कहा जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। यह पुस्तक 1968 में प्रकाशित होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन या क्रांति के काल में लोक प्रशासन। जॉर्ज फेडरिक्सन की पुस्तक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप नाम याद कर सकते हैं। जॉर्ज फेडरिक्सन की पुस्तक का नाम है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि एल डी वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एल डी वाइट की पुस्तक है, जिसे लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह 1926 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपके समक्ष रहा 5 नंबर। मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस कब नहीं हुआ? यानी अब तक साथियों 3 बार मिनब्रुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। तो इनमें से वह कौन सा सन है जब मिनब्रुक सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1998 में कोई मिनब्रुक सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ था, क्योंकि अब तक केवल 3 मिनब्रुक सम्मेलन हुए हैं। पहला सम्मेलन 1968 में हुआ था, द्वितीय इसके 20 वर्ष बाद 1988 में, और तृतीय हुआ है इसके 20 वर्ष बाद 2008 में। अब तक 3 मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक प्रशासन द्विविधाजन पर बल। यानी नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, सही कूट का आपको चयन करना है साथियों। 1 2 4 1 2 3 5 1 2 3 4 उपयुक्त सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नवीन लोक प्रशासन है जो 4 लक्ष्यों को स्वीकार करता है, 4 तत्वों को स्वीकार करता है: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। ये 4 लक्ष्य है जिन्हें नवीन लोक प्रशासन स्वीकार करता है साथियों। जबकि राजनीतिक प्रशासन द्विविधाजन पर बल नवीन लोक प्रशासन नहीं देता है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये लक्ष्य कब उभर कर सामने आए? तो ये प्रथम मिनब्रुक सम्मेलन हुआ था 1968 में, जिसमें ये 4 लक्ष्य सामने आए थे: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहां है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहां है? IIPA। तो ऑप्शन सी राइट होगा, नई दिल्ली में है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको सम्मेलन दे रखा है और दूसरी तरफ अध्यक्षता, यानी किस सम्मेलन की किसने अध्यक्षता की है, इसे आपको सुमेलित करना है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, प्रथम म्यूनिख सम्मेलन, द्वितीय म्यूनिख सम्मेलन, तृतीय म्यूनिख सम्मेलन, ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए हैं? तो साथियों प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन है जो जेसी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। जेसी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कब? दिसंबर 1967 में। प्रथम म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन हुआ था ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में 1968 में। द्वितीय म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन हुआ था जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की अध्यक्षता में 1988 में। और तृतीय म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन हुआ था रोजमेरी ओ लेटार की अध्यक्षता में। रोजमेरी ओ लेटारी की अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ था। रोजेमेरी ओ लेटारी की अध्यक्षता में 2008 में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो सुमेलित करने वाला आ सकता है। या तो इस एक तरफ आपको सम्मेलन दे देंगे, दूसरी तरफ इनका सन दे देंगे, या सम्मेलन दे देंगे और किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। इस प्रकार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन जेसी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में, प्रथम म्यूनिख सम्मेलन ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में, द्वितीय म्यूनिख सम्मेलन जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की अध्यक्षता में, तृतीय म्यूनिख सम्मेलन रोजमेरी ओले लेटारी की अध्यक्षता में, रोजमेरी ओले लेटारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, हन्नी प्रतिवेदन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन कह रहा है हन्नी दल प्रोफेसर हन्नी की अध्यक्षता में 1967 में गठित किया गया था। इसने लोक सेवा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पर बल दिया। तीसरा कथन कह रहा है लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, इस पर भी बल दिया। उपरोक्त सभी सत्य है। क्या होगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? नाइन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि हनी दल है जो प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस हनी रिपोर्ट में इसने लोक सेवा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पर बल दिया और लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था किए जाने के बारे में भी सुझाव इसने दिया था। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नवीन लोक प्रशासन का नारा था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नारा था नैतिकता, प्रतिबद्धता एवं सामाजिक उपयोगिता, मूल्य शून्यता, तटस्थता, कार्यकुशलता, नैतिकता व वैज्ञानिकता, लोक प्रशासन में विज्ञान का भविष्य। क्या होगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नवीन लोक प्रशासन का नारा था नैतिकता, प्रतिबद्धता व सामाजिक उपयोगिता। नैतिकता, उत्तरदायित्वता व सामाजिक उपयोगिता भी इसे कह सकते हैं आप। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, लोक प्रशासन कहां और कैसे से संबंधित है, यह कथन किसका है? लोक प्रशासन कहां और कैसे से संबंधित है, किसका कथन है? लूथर गुलिक, गुडनाउ, डिमॉक, विल्सन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा। डिमॉक का कथन है, डिमॉक एंड डिमॉक का कथन है कि लोक प्रशासन का संबंध कहां और कैसे से है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से किस काल को लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी लोक प्रशासन के विकास के किस काल को लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा।
1927 से 1937 का जो समय था, जिसे लोक प्रशासनों के सिद्धांत का स्वर्णिम युग कहा जाता है साथियों, क्योंकि इस समय अवधि में विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से क्या एक नव लोक प्रशासन की विशेषता है, यानी नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है? लचीला प्रशासनिक ढांचा, ग्राहक केंद्रित प्रशासन पर बल, विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन पर बल, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। नवीन लोक प्रशासन है जो लचीला प्रशासनिक ढांचा प्रस्तुत करता है, ग्राहक केंद्रित प्रशासन पर भी बल देता है, विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन पर भी बल देता है, और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल, नवीन लोक प्रशासन के मुख्य तत्व है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता व परिवर्तन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी तत्व है जो नवीन लोक प्रशासन के मुख्य तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन किसकी रचना है? ड्वाइट वाल्डो, हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, जेसी चार्ल्सवर्थ। ऑप्शन ए राइट होगा, ड्वाइट वाल्डो की रचना है। उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन 1971 में प्रकाशित होती है। ड्वाइट वाल्डो की प्रसिद्ध रचना है साथियों। तो इस वीडियो सीरीज में हमने नवीन लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि हमें भी नेक्स्ट टाइम किस प्रकार की वीडियो सीरीज आपके समक्ष लाई जाए उसके बारे में विचार किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई टॉपिक के साथ। जय भारत।